राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2। जब परशुराम कहते हैं कि देखो मेरे फरसे को, लक्ष्मण देखो मेरे इस फरसे को, यह इतना भयानक है कि इसके डर से तो गर्भ में पलने वाला शिशु भी मर जाता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। बिहसी हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण मृदुबानी मीठे वचन में। अब मीठे वचन में लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे मुनिवर, अहो यानी हे मुनिवर, हमने तो आपको महाभट जाना था, महाभट जाना है। महाभट का मतलब है महापराक्रमी, महायोद्धा माना है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, मोहि मुझे, कुठारो फरसे को कहा गया है, पहाड़ो पहाड़ को। अब यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि बार बार आप मुझे यह कुठार दिखाकर यानी फरसी को दिखाकर आप क्या चाह रहे हैं कि फूंक कर पहाड़ को उड़ा दूं। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जानी। अब लक्ष्मण यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुमड़बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखकर मर जाएगा। यहाँ मीन्स होता है, यहाँ का अर्थ है यहाँ कुम्हड़बतिया, कुमड़े का जो छोटा सा फल होता है वो जस्ट अभी फ्लावर से निकलता ही है, बतिया उसको कहते हैं, कुमड़े का बतिया छोटा सा फल। कहा जाता है कि अगर उसे हम तर्जनी दिखाते हैं तो इतना कमज़ोर रहता है कि वो मर जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई इतना कमज़ोर नहीं है जो उंगली देखकर मर जाएगा, तर्जनी यानी छोटी उंगली देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम को कि मैंने आपके कुठार को यानी फरसे को, शरासन बाना तीर धनुष को देखा है, मैं कुछ कहा सही तभी माना। मैंने जो कुछ भी कहा है अभी वो सब कुछ अभिमान के साथ कहा है, पूरे गर्व के साथ कहा है। हे परशुराम जी, मैंने आपके तीर धनुष और बाण को और कुठार को देखा है, देखते हुए मैंने जो कुछ भी कहा है पूरे अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। भृगुसुत यानी भृगु वंश के हैं आप। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम मुनि, मैंने आपके जनेऊ को देखा है, बिलोकी मीन्स देखा है, और ये समझा है कि आप है भृगु वंश के हैं आप। तो मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है, जो कुछ कहो, जो कुछ भी कहा है, सहो यानी बर्दाश्त करके, ऋष यानी रोक, अपने गुस्से को कंट्रोल करके ही कहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने जनेऊ पहना हुआ है, यानी आप भृगु वंश के हैं। इसलिए अभी तक मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल करके ही कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि को भजने वाले, हरि के भक्त, अरु और गाय का अर्थ होता है गाय। हमरे कुल हमारे वंश, सुराई यानी वीरता। अब यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम को कि हमारे कुल में यानी हमारे वंश में किन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है? सुर पर, देवता पे, ब्राह्मण पे और हरिजन और गाय पे हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर हम इन लोगों को, महिषूर, हरिजन और गाय को वध करते हैं, अगर मीन्स इनको मारते हैं, तो हम पाप के भागीदार होते हैं, हमें पाप लगता है। और अपकीर्ति हारे, अगर इनसे हम हार जाते हैं तो
हमारे क्या होता है, हमारे यश का हानि होता है, अपकृति होती है। अब मरतहु पाप पर ये तुम्हारे, अगर आप हमें, हे मुनिवर, अगर आप हमें मारते भी हैं तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण, हरिजन और गाय पे हाथ नहीं उठाया जाता, उन्हें नहीं मारा जाता। अगर उन्हें हम मारते हैं तो पाप के भागीदार होते हैं, अगर उनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, हमारा नाम बदनाम होता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कुलिश कठोर, सम समान, वचनु वचन तुम्हारा, व्यर्थ बेकार, धरहु धारण किए हुए आप, लिए हुए हैं अपने हाथ में, धनुष बाण और कुठारा यानी फरसा। अब यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके तो वचन ही है करोड़ों व्रज की समान। कुटी करोड़ों, पुलिस वज्र होता है, वज्र एक हथियार होता है, तो आपके वचन ही है करोड़ों व्रज के समान, जो प्रहार करता है आपका वचन ही। आपने तो व्यर्थ में ही तीर, धनुष और कुठार को धारण कर रखा है अपने हाथों में। आपके तो वचन ही व्रज के समान, करोड़ों व्रज के समान कठोर है, करोड़ों हथियार के समान है। जो भी लोग की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर। अब यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अरे मैंने बहुत कुछ कह दिया परशुराम जी को, तो फिर कहते हैं कि जो भी लोग की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, विलोकी मीन्स देख कर, अनुचित मीन्स गलत बात। अगर मैंने कुछ गलत बात कह दिया है तो आप मुझे देखकर क्षमा कर दें। हे महामुनि, आप धीर यानी धैर्य धारण करके मेरी तरफ देखकर मुझे क्षमा कर दें अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब सुनी, सुनकर, सरोस क्रोध में, भृगुवंश के मणि, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि के समान जो है, भृगुवंश के मणि यहाँ कहा गया है परशुराम को। तो ये लक्ष्मण का जब ये कठोर वचन सब सुनते हैं तो क्या होता है, वो सरोस यानी क्रोध में बोले गिरा गंभीर, क्रोध में गंभीर होकर वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो पढ़ते हैं नेक्स्ट में। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। अब यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण की बातों को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और मुनि कहते हैं, परशुराम मुनि कौशिक मुनि को कहते हैं, कौशिक मुनि है, विश्वामित्र का नाम है दूसरा, उनको कहते हैं कि सुनिए हे कौशिक मुनि, सुनिए हे विश्वामित्र, जो राम लक्ष्मण के साथ आए थे, उनके गुरु थे। उनको कह रहे हैं कि कौशिक सुनो मंद ये हो बालक, सुनो है ये कौशिक मुनि, ये जो बालक है यह मंद है, मंद बुद्धि है, बुद्धिहीन है। कुटिलु कालबस निजकुल खाले। कुटिलु कालबस का मतलब है ये काल के बस में है। निजकुल घाल को, अपने कुल का नाश करेगा। घाल को मीन्स नाश करने वाला। सुनो हे कौशिक मुनि, यह जो बालक है वो मंद बुद्धि है और काल के बस में है और निज अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु। अब कहते हैं कि ये जो बालक है, श्री लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं कि ये जो बालक है यह भानु वंश में
राकेश के समान कलंक लगाने वाला है। भानुवंश श्री राम और लक्ष्मण के वंश को कहा गया है। उनके कुल को भानुवंश यानी सूर्यवंश कहा जाता है। भानु नाम, दूसरा सूर्य का है। तो ये सूर्यवंशी जो है राम और लक्ष्मण, तो यहाँ पे कह रहे हैं परशुराम कि ये जो लक्ष्मण है यह भानुवंश में राकेश के समान, चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला है। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होता है, इस तरीके से यह लक्ष्मण भानुवंश में दाग लगाने का काम कर रहा है, कलंक लगाने का काम कर रहा है। निपट निरंकुशु अबुद्धु अशंकु। निपट यानी पूरा यह निरंकुशु बालक है। यह किसी के वश में नहीं है। ये बालक पूरा उदंड बालक है। ये अबुद्धु यानी अबुद्धु मानी बुद्धिहीन है ये, और अशंकु यानी यह शंका रहित निडर बालक है। यह बालक उदंड है, निरंकुशु है, इस किसी के वश में नहीं है। यह बुद्धिहीन है और यह निडर है। लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं परशुराम। काल कवलु होई है क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु यानी काल का वश में हो जाएगा यह जो बालक है लक्ष्मण। होई है हो जाएगा, क्षण माही इसी क्षण यह काल के वश में हो जाएगा, काल का ग्रास हो जाएगा। मैं इसे मार दूंगा इसी क्षण। और भी कह रहे हैं यहाँ, कहो पुकारी घोड़ी मुहिना। मैं यह पुकार के कह रहा हूँ इस सभा में, खोरी यानी दोष, मेरा कोई फिर दोष नहीं लगाना। मैं पुकार कर ये कह रहा हूँ कि यह अभी मैं इसे मार दूंगा और ये कभी ही काल का ग्रास हो जाएगा। तुम हट कहूँ जो चहूँ भारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। अब कह रहे हैं कि हे कौशिक मुनि, हे विश्वामित्र, परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र को कि अगर तुम चाहते हो, हट कहूँ मीन्स हटा लो, चाहो उबारा, इसको बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो यहाँ से तुम इसे हटा दो, इस बालक को यहाँ से तुम हटा दो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, कहो इसको मेरे प्रताप के बारे में कहो, मेरे बल के बारे में कहो, मेरे रोषु यानी क्रोध के बारे में कहो कि मैं कितना प्रतापशाली हूँ, बलवान हूँ और क्रोध वाला हूँ। हे कौशिक मुनि, अगर तुम चाहते हो तो लक्ष्मण को यहाँ से हटा लो, उबारना चाहते हो तो, और इसको मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में, रोष के बारे में बताओ। तब कौशिक मुनि जो है अभी तो वो चुप रहते हैं। तो अब लक्ष्मण ये सब सुनते हैं, तो फिर लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं, चलिए। लखन के हो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, सुजसु मीन्स कृति, आप तो खुद अपने कृति के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, तुम ही अछत को बरने पारा। आपसे, तुम ही मीन्स यहाँ आपसे, आपके अलावा, अछत आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। आपके सुजस का, आपकी कृति का वर्णन तो आप ही किए जा रहे हैं, आपसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह मीन्स अपने मुँह से, अपने आप ही, तुम आप, अपनी करनी, अपने बारे में बार बार, अनेक भांति, अनेक प्रकार से, बहुवर्णी वर्णन कर रहे हैं। आप अपनी करनी को, आप अपने बारे में तो बार बार अनेक प्रकार से खुद ही वर्णन कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा और आपके बारे में कौन बता सकता है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनी रिस रोकी
दुषः दुख सह। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अब इतना आप अपनी कृति के बारे में कहे जा रहे हैं, तो फिर भी आपको अगर संतोष नहीं है तो पुनः दोबारा कुछ कहिए, फिर से कहिए अपने बारे में। अगर आप कहना चाह रहे हैं तो इतना कुछ तो अपने बारे में आप ही वर्णन किए जा रहे हैं, अभी भी संतोष नहीं है तो फिर कुछ कहिए। जनिरुस, नहीं रोकिए रिस को, अपने क्रोध को, अपने गुस्से को मत रोकिए। दुषः दुख सहो, अगर आप इसे रोकेंगे तो आपको दुख सहना पड़ेगा, कष्ट होगा। आप अपने क्रोध को मुनिवर नहीं रोकिए। और कुछ कहना है तो कहिए। वीर प्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पाहु शोभा। फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम, आप तो वीर व्रती है, वीर व्रत को धारण करने वाले हैं। धीर यानी धैर्यवान, आप तो धैर्यवान हैं। अक्षोभा, आप घबराने वाले नहीं हैं, क्षोभ रहित है। आप वीर व्रत को धारण करने वाले हैं मुनिवर। आप धैर्यवान हैं, नहीं घबराने वाले हैं। आपको गाली देत न पाहूं शोभा, गाली देना, अपशब्द कहना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। सूर यानी वीर पुरुष, समर युद्ध में अपनी करनी को कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, जनाते नहीं हैं। यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण, सूर समर करनी करही। सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपनी करनी करते हैं, जनाते नहीं है बोलकर बार बार। जनावही आप, खुद बोलकर नहीं जनाते हैं, वो युद्ध क्षेत्र में करनी करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपुकायर, कतहि प्रतापो। विद्यमान मीन्स प्रेजेंट, उपस्थित होना वहाँ। रन युद्ध क्षेत्र, पाई पाना, रिपु मीन्स दुश्मन, कतई कहना, प्रतापो अपने कृति के बारे में कहना। अब यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण कि रणभूमि में अपने दुश्मन को पाकर जो वीर पुरुष होते हैं वो अपना प्रताप नहीं कहते, बल्कि कायर पुरुष होते हैं वो कायर कतई प्रताप, कायर पुरुष ही अपने कृति के बारे में कहते जाते, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। पर वीर पुरुष तो युद्ध करते हैं, युद्ध भूमि में वीर पुरुष युद्ध करते हैं, न कि अपनी करनी के बारे में, अपने प्रताप के बारे में कहते ही जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।